नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अवधेश खरे है। एड्यू वेंचर के इस एपिसोड नंबर 22 में हम कहीं भी कभी भी स्वमूल्यांकन के बारे में चर्चा करेंगे। विश्वविद्यालय में शिक्षार्थी अक्सर कक्षा में दूसरों के सामने अपनी डिफ़िकल्टीज और अज्ञानता का उजागर नहीं करते, कतराते हैं, चाहे वो ऑनलाइन मोड हो चाहे ऑफलाइन मोड। इसलिए वे शिक्षक से अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर पाते। उन्हें किसी भी विषय को समझने के अपने स्तर का पता लगाने के लिए सेल्फ असेसमेंट जैसे मूल्यांकन की किसी वैकल्पिक साधन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा वाइवावोसी, ट्यूटोरियल, असाइनमेंट और एग्जामिनेशन के माध्यम से यद्यपि छात्रों का निरंतर मूल्यांकन किया जाता है, कहा ऐसा जाता है, लेकिन वास्तव में ये पीरियोडिक मूल्यांकन है, न कि कंटिन्यूअस। असेसमेंट के लिए जो अलॉटेड टाइम है वो वाला स्लॉट हमेशा छात्रों को अनुकूल नहीं होता, कन्वीनियंट नहीं होता है। विभिन्न जेन्युइन कारणों से छात्रों को कुछ कक्षाएं छोड़नी पड़ती हैं या कुछ परीक्षाएं छोड़नी पड़ती हैं। इसलिए छात्र को किसी भी समय विषय में अपने ज्ञान का गहराई से पता नहीं चल पाता। जब तक छात्र को अपने शैक्षणिक प्रदर्शन के बारे में पता चलता है, तब तक बहुत देर जो हो चुकी होती है। इस तरह के अनसुलझे संदेह, अनरिजॉल्व डाउट्स बहुत बड़े मुद्दे में तब्दील हो जाते हैं और छात्रों को समस्या में का सामना करना पड़ता है। विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन, ऑन डिमांड स्वमूल्यांकन के लिए कोई मैकेनिज्म उपलब्ध नहीं है और प्रस्तावित मॉड्यूल जो ऑनलाइन ऑन डिमांड की बेसिस पर है, इस अंतर को भरने का प्रयास करता है। अब हम देखेंगे कि सेल्फ असेसमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। स्व मूल्यांकन के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, छात्रों की अपने स्वयं की शैक्षणिक प्रदर्शन का असेसमेंट करना। दूसरा, शिक्षकों द्वारा दिया हुआ ग्रेड और छात्रों द्वारा अपेक्षित ग्रेड, जो मार्क्स में और ग्रेड में अंतर आता है ना, उसमें बहुत झगड़े करते हैं बच्चे। किसने कम नंबर दिए, टीचर ने ज़्यादा नंबर दिए। इनके बीच के संबंध को समझा जा सकता है। और तीसरा, स्वमूल्यांकन के प्रोसेस से छात्र से के सीखने में सुधार होता है। जब छात्र क्या वांछित है और वो क्या जानता है, इसके बीच के अंतर को महसूस कर लेता है, तभी वो सीखता है। शिक्षार्थी को अंतर को पाटने के लिए सूटेबल कार्रवाई करनी पड़ती है ताकि उसे गोल प्राप्त हो सके। आत्म मूल्यांकन छात्र को अंतर पहचानने की मदद करने का एक प्रभावी तरीका है। इससे छात्रों में स्वयं का मूल्यांकन और संभवतः एक दूसरे का आपस में मूल्यांकन करने की क्षमता भी विकसित होती है। स्वमूल्यांकन के लिए टेस्ट क्वेश्चंस को डिज़ाइन करने के उद्देश्य से मॉडल में उन्हें 3 श्रेणियों में ग्रुप किया गया है। ये
सेल्फ असेसमेंट की कन्वीनियंस के लिए है, ज़रूरी नहीं है कि फाइनल एग्ज़ाम में भी ऐसा ही हो। पहला है इजी, दूसरा मॉडरेट और तीसरा डिफ़िकल्ट। उन्हें हल करने के तरीके भी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या इनोवेटिव होंगे। अतः इन प्रश्नों के अधिकतम प्रस्तावित अंक 1, 3 और 5 होंगे। इससे क्वेश्चन बैंक के प्रश्नों को बेहतर तरीके से तैयार किया जा सकता है, निर्मित किया जा सकता है और ये आसान होगा। इस प्रकार हमारे पास प्रश्न बैंक में आसान, मध्यम और कठिन प्रश्न होंगे जिनके अधिकतम 1, 3 और 5 अंक होंगे। विश्वविद्यालय परीक्षाओं में छात्रों को 3 घंटे या 180 मिनट में 100 अंक के प्रश्न हल करने होते हैं। स्वमूल्यांकन परीक्षण में प्रत्येक प्रश्न या भाग के लिए मार्क्स के साथ एक्सपेक्टेड टाइम भी लिखा होना एक अच्छा मेथड है। इस प्रकार किसी भी प्रश्न में अंक और उपलब्ध समय को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है, जैसे 1 अंक वाले प्रश्न के लिए 1 और ब्रैकेट में 1.5 मिनट, 3 अंक वाले प्रश्न के लिए 3 ब्रैकेट में 4.5 मिनट और 5 अंक वाले प्रश्न के लिए 5 ब्रैकेट में 7.5 मिनट इत्यादि। कन्वेंशनल परीक्षा में प्रश्न पत्र को इन विशेषताओं को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है और हम टीचर्स ऐसे ही क्वेश्चन डिज़ाइन करते हैं। इस प्रकार डिज़ाइन किए गए प्रश्न इस प्रकार डिज़ाइन किए गए हैं कि उन्हें हल करने के लिए जो आवश्यक समय है वो मिनटों में उस प्रश्न के अधिकतम अंकों का, मैक्सिमम मार्क्स का 1.5 गुना हो। पाठ्यक्रम की प्रत्येक इकाई के लिए ऐसे आसान और कठिन प्रश्न डिज़ाइन किए गए हैं, इजी, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट। उन्हें क्वेश्चन बैंक में डिजिटल रूप में संग्रहित किया जाता है। मेरे पास स्वयं क्वेश्चन बैंक 2 कोर्सेज के हैं जिनमें इजी, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट के रूप में कई प्रश्न हैं डिजिटल रूप में। छात्र के पास अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा की डेट और टाइमिंग, और दूसरा परीक्षा की ड्यूरेशन, और तीसरा टेस्ट का सिलेबस तय करने का विकल्प खुला होता है। ये जानकारी छात्र सिस्टम को देता है, तो सिस्टम फिर टेस्ट पेपर टेम्पलेट डिज़ाइन करता है। अपनी तैयारी और पाठ्यक्रम के विषयों के चयन के आधार पर मान लें कि कोई छात्र पाठ्यक्रम की यूनिट 1 और यूनिट 2 में 60 मिनट की अवधि का टेस्ट लेना चाहता है। क्योंकि टेस्ट की अवधि 60 मिनट के रूप में चुन ली गई है, इसलिए टेस्ट पेपर के सभी प्रश्नों के अधिकतम अंक 60 का 2/3 यानी 40 होना चाहिए। प्रश्न पत्र वो 40 अंकों का होगा। संतुलित पेपर में इजी, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट प्रश्नों का अनुपात प्रायः 2, 2 और 1 का होता है। आसान 2, मध्यम 2 और कठिन 1 प्रश्न। तब 2-2-1 के अनुपात में इजी, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट प्रश्नों के अंकों का वितरण 16, 16 और 8 होगा, यानी टोटल 40 मार्क्स होगा। इस प्रकार टेस्ट पेपर में 15 आसान प्रश्न हो सकते हैं, जिनमें से प्रत्येक 1 अंक का होगा, यानी टोटल 15 अंक। 5 मध्यम प्रश्न हो सकते हैं,
जिनमें से प्रत्येक 3 अंक का होगा यानी टोटल 15 अंक, और 2 कठिन प्रश्न हो सकते हैं जिनमें से प्रत्येक 5 अंक का होगा यानी टोटल 10 अंक। ये 15 आसान, 5 मध्यम और 2 कठिन प्रश्न, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट क्वेश्चंस, प्रत्येक इकाई से यूनिट 1 और यूनिट 2 से इसके योगदान को, कंट्रीब्यूशन को बैलेंस करते हुए हम वितरित कर सकते हैं। सिस्टम द्वारा टेस्ट पेपर टेम्पलेट को पहले बताए गए सिद्धांत का उपयोग करके डिज़ाइन किया गया है। टेस्ट पेपर टेम्पलेट का उपयोग सिस्टम द्वारा मॉडल क्वेश्चन बैंक से रैंडम रूप से प्रश्न चुने जाते हैं। सिस्टम चुनता है प्रश्नों को ताकि पिछले टेस्ट में कोई भी प्रश्न रिपीट न हो। ये कंडीशन इम्पोज की जाती है। प्रश्न पत्र छात्र को ऑनलाइन दिया जाता है, जो टेस्ट की शुरुआत में आईडी और पासवर्ड जैसी सुरक्षा सुविधाओं का उपयोग करके यूज़र यानी छात्र इसे खोल सकता है। चुने गए टेस्ट की अवधि 60 मिनट के बाद टेस्ट अपने आप बंद हो जाता है। टेस्ट के अंत में सिस्टम द्वारा मूल्यांकन किया जाता है और प्रश्नवार अंक और प्राप्त कुल स्कोर कंप्यूटर की स्क्रीन पर सबमिट बटन दबाने पर ही इमीडिएटली बाद छात्र को उपलब्ध हो जाते हैं। छात्र फिर अपने प्रदर्शन का विश्लेषण करता है और दूसरा टेस्ट देने के पहले अपने प्रदर्शन को बेहतरीन बनाने के लिए और सुधार करने के लिए उपाय करता है। अब इस मॉडल की मुख्य विशेषताएं हैं। छात्र ऑनलाइन ऑन डिमांड मोड में टॉपिक, यूनिट या कोर्स की अपनी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग का स्वयं मूल्यांकन कर सकता है। विद्यार्थी एनी टाइम एनीवेयर के आधार पर परीक्षा की कन्वीनियंट डेट और टाइम तय करता है। विद्यार्थी स्वयं ही पेपर सेटर के रूप में काम करता है। सिलेबस की विभिन्न यूनिट में अपनी तैयारी और रेडीनेस के आधार पर वो परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम का चयन करता है। विद्यार्थी स्वयं परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम अपनी सुविधा के अनुसार डेट और टाइम और चुना हुआ स्लॉट यानी 120, 90, 60 और 30 मिनट आदि तय करता है। इस प्रकार वह अपनी पसंद के समय स्लॉट जैसे कि 120 मिनट की या 60 मिनट की अवधि में एक या एक से ज़्यादा परीक्षाएं दे सकता है। इससे परीक्षा के अधिकतम अंक चुने गए समय के 2/3 के रूप में मिनट्स में स्वतः तय हो जाते हैं। टेस्ट पेपर टेम्पलेट को आसान, मध्यम और कठिन प्रश्नों के लिए 2-2-1 के अनुपात में प्रश्नों को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली प्रणाली द्वारा डिजाइन किया गया है। ऑल्टरनेट रूप से विद्यार्थी को टेस्ट पेपर टेम्पलेट खुद डिजाइन करने की अनुमति भी दी जा सकती है, लेकिन तब परीक्षा की अवधि जो टाइम है वो अलग हो जाएगा, क्योंकि छात्र तो अपने हिसाब से इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट क्वेश्चंस का चयन करेगा। कोई ज़रूरी तो है नहीं कि वो 2-2-1 के आधार पर करे। इसलिए प्रश्नों को टेस्ट पेपर टेम्पलेट में दी गई जानकारी के अनुसार, जो छात्र टेस्ट पेपर टेम्पलेट देगा उसके अनुसार क्वेश्चन बैंक से रैंडम रूप से चुन लिया जाता है। टेस्ट पेपर में कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल चॉइस की अनुमति नहीं होती है। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं। टेस्ट पेपर टेम्पलेट तैयार होने के बाद टेस्ट के अधिकतम अंक, मैक्सिमम मार्क्स ऑटोमेटिकली तय हो जाते हैं। छात्र चयनित समय पर परीक्षा देता है और सबमिट बटन पर क्लिक करने पर छात्र को स्क्रीन पर
उसका क्वेश्चन वाइज स्कोर और टोटल स्कोर दिखाई देता है। छात्र स्वयं या पाठ्यक्रम के टीचर जो प्रशिक्षक है उसकी सहायता से अपने प्रदर्शन का विश्लेषण यानी एनालिसिस कर सकता है और एकेडमिक स्वॉट कर सकता है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और टेस्ट की एनालिसिस कर सकता है। वह एक और परीक्षा देने के पहले अपने कमजोर क्षेत्रों में सुधार भी कर सकता है। छात्र द्वारा दी जाने वाली परीक्षाओं की संख्या की कोई सीमा नहीं होती और ये भी जरूरी नहीं है कि छात्र जितनी भी परीक्षाएं दें उनका समय अवधि, स्लॉट पीरियड 30 मिनट ही हो या 60 मिनट ही हो या 90 मिनट ही हो। ये तो मर्जी है छात्र की, जो जितनी सीमा की वो परीक्षा देना चाहे वो दे सकता है। आशा करता हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। मैं इस एपिसोड को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। अगले मंगलवार यानी 15 अप्रैल को डॉक्टर हरी सहजवानी एड्यू वेंचर के एपिसोड संख्या 23 में कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड असेसमेंट ऑफ टीचर्स पे चर्चा करेंगे। जय हिंद। और हाँ, मैं आपको याद दिला दूं कि एड्यू वेंचर का एक एपिसोड हर मंगलवार को प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए अगला एपिसोड भी अगले मंगल को आएगा। धन्यवाद।